हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में दिया गया पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु यानी शिव जी का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, केउ मतलब कोई। यहाँ पे राम ने मुनि जी को कहा है कि मुनि, शिव जी का धनुष्य तोड़ने वाला और कोई नहीं है, आपका ही दास है, यानी शिव जी का धनुष्य आपके ही सेवक द्वारा टूट गया है। आयेसु कहा कहिन किन मोही, सुनी रियाइस बोली मुनि कोही। आयेसु मतलब आज्ञा, रिसाई मतलब क्रोध। फिर राम परशुराम से आज्ञा मांगते हुए कहते हैं कि आप कृपया करके मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें। परंतु यह सब सुनकर क्रोध के मारे परशुराम राम को कहते हैं, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवकु मतलब सेवक, अरि करनी मतलब शत्रुता। ये सब सुनकर परशुराम ने कहा कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है, परंतु एक शत्रु ही बिना कारण की लड़ाई करता रहता है। सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष्य, रिपु मतलब शत्रु। फिर परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक व्यक्ति थे जिन्हें परशुराम ने अपना दुश्मन समझ लिया था और उनका वध कर दिया था। यानी परशुराम के लिए जिसने भी शिवजी का धनुष्य तोड़ा है वह उनके लिए सहजबाहु के समान ही शत्रु बन गया है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। बिलगाओ मतलब अलग हो जाए। फिर परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष्य तोड़ा है वह खुद ही सबसे अलग होकर खड़ा हो जाए, वरना यहाँ सारे उपस्थित राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। लखन मतलब लक्ष्मण, अवमाने यानी अपमान पूर्वक, अपमान करते हुए। फिर यह सब सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और मुनि का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, कबहुई न असी रीस को ही गोसाई। लरिकाई मतलब बचपन में, गोसाई मतलब स्वामी। फिर लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में तो खेलते खेलते हमने बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन अब तो कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया था, तो फिर आज क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं स्वामी। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंग कुल केतु। यही मतलब इस पर भृंगु कुल केतु यानी भृंगु कुल के पुत्र यानी परशुराम। फिर लक्ष्मण ने अपमान पूर्वक करते हुए जो वचन कहे हैं वो यह कहे हैं कि मुनि आप ही बताइए कि इस धनुष पर आखिर इतना प्रेम किस लिए है। यह सब सुनकर क्रोध में आ जाते हैं भृंगुकुल के वंशज यानी परशुराम। फिर वे गुस्से में कहते हैं कि रे नृप बालक, कालवश बोलत तो ही न संभार। नृप बालक यानी राजा का पुत्र। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित संकल संसार। त्रिपुरारी धनु का अर्थ होता है शिव जी का धनुष, विदित यानी पता ही नहीं है। फिर परशुराम ने कहा कि हे राजा के पुत्र, तू जो भी बोल रहा है वो बिना सोचे समझे बोल रहा है। तुझे अपने शब्दों पर पता ही नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, और तू ये बचपन के धनुष शिव जी के धनुष के समान बता रहा है। क्या तुझे ये दोनों शिव जी का धनुष और अपने बचपन का धनुष एक समान लगता है? यह शिव जी का धनुष है जिसके बारे में पूरा संसार जानता है, और तू उसे अपने बचपन के धनुष के समान बताना चाहता है। तुझे तो विदित ही नहीं है कि ये पूरे संसार में शिव जी का धनुष कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसका कितना मान सम्मान है।